नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजी ज्ञान में। दोस्तों बात करेंगे सिल्वर में आगे क्या होने वाला है, क्या बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है या फिर बहुत बड़ा नीचे की तरफ विस्फोट होने वाला है। तो इसी पर बात करेंगे दोस्तों कि क्या आगे होने की संभावना है। और संभवतः अभी आप सभी लोगों ने कई रीलें देखी होंगी जिनमें आ रहा है कि चांदी बहुत जम से नीचे जाएगी, अच्छी तरह चांदी नीचे गिर सकती है और इस तरह की कई बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो क्या इनके पीछे सही में ऐसा कोई लॉजिक काम करता है कि क्या काम कर रहा है कि सही में बहुत नीचे सिल्वर अभी जा सकती है। जिनकी पोजीशंस अभी बाइंग करके बैठे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे कि यार जिस सब लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर नीचे जाएगी नीचे जाएगी, तो क्या इसके पीछे तथ्य है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो बाजार चल रहा है कॉमेक्स, उसमें 108 पॉइंट कुछ आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब 108.3 ऐसा कुछ बनाया है। क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। और एमसीएक्स में लास्ट जो है वो 335 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो आगे क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है, इस पर जो मूल बात है हमारी ये है। और बहुत ज़्यादा टाइम का थोड़ा अभाव होने के कारण बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है इसलिए लगातार वीडियोस में बना भी नहीं पा रहा हूँ। पर आगे के लिए आपके लिए एक रोड मैप मैं देता हूँ कि आगे आप किस नज़रिए से सिल्वर के साथ चल सकते हैं। जिन लोगों ने बाइंग की है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटी सी डिप सामने देखने को मिलेगी। हाँ, अब कितने नीचे आ सकती है, तो जहाँ तक संभवतः मेरा अनुमान है कि 328 से 332 के बीच में रह सकता है। और ऊपर की तरफ तो फिर 3.5 पार ही जाएगा, ऐसा मेरा अपना पर्सनल जो अनुमान है। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी कभी आंकड़े नहीं बताती कि चंद्रमा इस नक्षत्र में रहेगा तो इतने लाख तेजी कर देगा। ये हमारे पर्सनल अनुमान होते हैं, तो इन्हें आप लोग थोड़ा सा अपने स्तर पर इनकी सब जांच करने के बाद ही कार्य किया करें। तो मूल बात जो है, एस्ट्रोलॉजिकली अभी जो जितने भी ग्रह हैं सब उनके सपोर्ट में हैं, यानी सिल्वर के सपोर्ट में हैं। तो नीचे की तरफ की जो बातें अभी चल रही हैं ये टोटली जिस दिन नीचे जाएगी उस दिन बोलेंगे ये लोग आकर के कि देखो हमने बोला था चांदी नीचे जाएगी। यदि मान लो कल बाजार में थोड़ी कमी आएगी तो ये बोल देंगे कि कल देखो चांदी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, हमने बोला था कि विस्फोट होने वाला है ऐसा वैसा। तो इन सब चीज़ों को अभी ध्यान में मत रखिए। जनवरी बहुत अच्छा है गोल्ड सिल्वर के लिए, जिस शुरू से वीडियो में बोलते आ रहा हूँ जनवरी में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में जाएगा, किस समय जाएगा, ये सभी चीज़ें आपके पास मेरे पुराने वीडियोस में आपके पास अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कब कौन सी सिचुएशन बन रही है। पूरी जनवरी का एक एक दिन का, यहाँ तक कि सैटरडे संडे छोड़कर भी आपको सारी चीज़ें बता दी है। मतलब सैटरडे संडे साथ में लेकर चीज़ें बताई हैं कि इस दिन यहाँ परिवर्तन इस नक्षत्र में होगा तो ये तेजी करने वाला होगा या मंदी करने वाला होगा। ये सभी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। यदि आप थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं कि केवल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए बहुत अच्छी खासी समझ चाहिए, एस्ट्रोलॉजर लिखने से या केवल एस्ट्रोलॉजर बोलने से कि 335 चांदी हो गई है, अरे अब तो नीचे ही जाएगी, अरे भाई ऐसा एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलती। एस्ट्रोलॉजी जो होती है, एक ग्रह यदि परिवर्तन करता है किसी दूसरे नक्षत्र में जाता है तो तुरंत दूसरे दिन थोड़ी बाहर हो जाएगा उससे। अरे कोई चंद्रमा थोड़ी है, चंद्रमा बार बार हर 24-48 घंटे बाद चेंज हो जाता है। मान लेते हैं कभी कभी क्षय होता है तिथियों का तो जल्दी भी हो जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों को लेकर देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि बुध ऐसा हो गया तो ये नीचे अरे ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, बाजार ऊपर की तरफ गया है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो किसी ना किसी दिन नीचे आएगा, कोई शक की बात नहीं इसमें। लेकिन इतना नीचे आ जाएगा कि चांदी नाश कर देगी, ब्लास्ट कर देगी, महाप्रलय हो जाएगा, ये कोई बातें नहीं है। केवल सब्सक्राइबर पाने के लिए या फिर केवल इस बात को लेकर कि पिछली बार इतने पहुंची थी, 2 लाख गई थी, फिर उसके बाद नीचे आई थी, 1 लाख गई थी, 1,30,000 गई थी, फिर नीचे आई। ये तो अब 330 पे पहुंच गई है, 330 के आसपास, यहाँ से फिर नीचे आएगी। ये लॉजिक है कि इस तरह की बातें करके कि भाई यहाँ से अब नीचे आएगी और अच्छी खासी नीचे आएगी देखने को मिलेगी, नहीं। विशुद्ध एस्ट्रोलॉजी, शुद्ध एस्ट्रोलॉजी अभी 31 जनवरी तक
किसी भी हालत में ये नहीं बोल सकती कि चांदी में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा या चांदी नीचे की तरफ आएगी। तो बाइंग पोजीशन में यदि आप लोग हैं तो अभी डरिए मत। हाँ, लेकिन अपनी अपनी क्षमता होती है सबकी कि किसकी क्षमता कितनी लॉस सहन करने की है। यदि मान लो कल और ज़्यादा नीचे आ गई तो भी हम बैठे हैं कि नहीं अभी तो 31 तक बैठ, मूर्खतापूर्ण कार्य हो जाएगा। अपने व्यापार कौशल का इस्तेमाल कीजिए। हमारी जितनी सहन करने की क्षमता है हम उतनी ही हानि सहन कर सकते हैं, या हमने जितना प्रॉफिट सोचा था उससे अधिक प्रॉफिट हो गया है, अब हमें बाजार से बाहर होना है। तो कुछ डिसिप्लिन के साथ काम करिए, कुछ अपने पर्सनल नियम के साथ कार्य करिए। ऐसी 1000 रील देखेंगे, 1000 रील में 1000 तरह की बातें होंगी। कोई शुक्र को कभी बदल दे रहा है, कोई कभी बुध को बदल दे रहा है, कोई चांदी को सिर्फ चंद्रमा से देख रहा है, कोई सिर्फ शुक्र से देख रहा है, कोई बोल रहा है कि गुरु ऐसा हो गया तो सोना ऐसा हो जाए। अरे सिर्फ एक ग्रह से नहीं होता भाई, आपका पूरा शरीर 9 ग्रह संचालित करते हैं, आपके जीवन में पूरे 9 ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे ही किसी भी धातु में, किसी भी वस्तु में या पृथ्वी पर चराचर विश्व में जितनी चीजें पाई जाती हैं इनमें सभी ग्रहों का बराबर योगदान होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।